देश के बहुत सारे शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में आपको कहीं-कहीं इस तरीके के काम होते हुए देखे होंगे, दिखाए गए होंगे। आपको जिन लोगों को ये इसके बारे में नहीं जानते, उनके बारे में मैं बता दूं, कुतुब मेल के दर्शकों के लिए यह एक विशेष रिपोर्ट है। इसको चरक करना बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए यह कैलेंडर भी है, कुछ लोगों के लिए यह स्टार्च लगाना भी है। इस काम को करने वाले लोग शहरों के अंदर मिलेंगे आपको, और विशेषकर उस क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ पर खासकर साड़ियों पहनी जाती हैं। बहुत साल पहले तक यह काम हर शहर में बड़े आसानी से देखा जाता था। ये लोग चरक करते थे साड़ियों की। साड़ियों का चलन सूती सिल्क की साड़ियाँ पहनने वाली महिलाएं जानती हैं कि साड़ी चरक करने के बाद साड़ी के अंदर की जो फिनिशिंग आती है वह आयरन प्रेस में नहीं आती, क्योंकि इसमें एक हल्का सा स्टार्च का स्प्रे किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब तो जब से महिलाओं में साड़ियों के प्रति रुचियाँ कम हुई हैं और सिल्क और सूती साड़ियाँ पहनी जाने कम लगी हैं, नायलॉन और दूसरी सिंथेटिक धागों की जो साड़ियाँ आने लगी हैं, पावर लूम की बनी हुई, उन पर इस तरीके का चरक कराने वाली महिलाएं बहुत कम हैं। अमूमन यह सिल्क की और सूती साड़ियों पर विशेषकर यह चरक कर महिलाएं पहनना पसंद करती रही हैं। आपको मैं यह बता देता हूं कि यह पूरे देश में अब इस तरीके का काम करने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर आप खुद तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि इसमें 4 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और मज़दूरी के नाम पर मात्र 5-6 रुपये एक साड़ी के, या आप ये कह लीजिए कि यह जो थान चढ़ाया जा रहा है, यह थान जो लेडीज़ ड्रेस है उसके लिए उसकी फिनिशिंग करी जा रही है। और इस पे 2 तरीके का स्प्रे किया जाता है, एक स्टार्च का किया जाता है और एक प्लेन वाटर का किया जाता है, यानी सादे पानी का। तो अब जब मजदूरी नहीं बची, इसमें से खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है, लोगों का बड़ा मुश्किल हो गया है, तो बहुत सारे लोगों ने इस काम को छोड़ दिया है। आपको यह भी बता देता हूँ कि यह जो काम है, खासकर बनारसी साड़ियाँ, जब आज से बहुत साल पहले जब बेल बूटी हाथ से बनाई जाती थी, हाथ से साड़ियाँ बुनी जाती थी, उनको फिनिशिंग करने के लिए उनकी बेल बूटियों को क्या कहते हैं, एक ख़ास तरीके का दबाव देकर, इस तरीके का लपेट कर, उसमें हल्का सा स्टार्च देकर उसको एक नए तरीके की फिनिशिंग टाइप की दी जाती थी, जिसको चरक करना बोलते हैं, कुछ लोग कैलेंडर करना भी बोलते हैं। और इसको आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत का काम है, और मेहनत के साथ साथ मजदूरी के नाम पर, यानी जो लेबर चार्ज है वह नाम मात्र की मिलती है, जो कि 4 आदमियों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। 4-5 परिवार के सभी लोग लगते हैं इसके अंदर। और ये एक चीज़ और है, जब ये पूरा इस बल्ली के ऊपर लपेट दी जाती है बहुत बारीकी से, उसकी एक एक लेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके खींचने पर, उसके बराबर के उसकी लेयर को सेट करने पर, और फिर यह धूप में सुखाया जाता है। धूप के अंदर ये कई घंटे ले लेता है, क्योंकि इसकी बहुत मोटी परत हो जाती है, लेयर हो जाती है, और धूप में इसको काफ़ी देर तक सुखाया जाता है। इसलिए इस काम को करने वाले लोग बहुत कम ही बचे हैं। बाकी लोगों ने अपने इस काम को छोड़कर दूसरे काम धंधे अपना लिए हैं। आपको यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम हो रहा है, और इसके बाद इसको धूप में सुखाया जाता है। धूप के अंदर ये कई घंटे ले लेता है, और कई घंटे के बाद इसको फिर इस बल्ली पर से उतारा जाता है, और फोल्ड करके जहाँ से ये लोग लाते हैं, चाहे वो ड्राई क्लीनर्स की दुकान से लाया जाता है या जो भी फैक्ट्री वगैरह वाले लोग फिनिशिंग के लिए देते हैं, उन लोगों को यह लोग दे देते हैं। कुछ लोग पर मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, कुछ लोग पर पीस के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन यह लगातार
देश भर में इस काम को करने वाले कम होते जा रहे हैं। यह एक तरीके का जो हाथ की कला है, दस्तकारी है, वह लगातार कम होती जा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस बात का भी है क्योंकि इसके अंदर की जो लेबर चार्ज मिलता है, जो इसमें खर्चा आता है, जो इसके अंदर मेहनत लगती है, जितने लोग लगते हैं उनका खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस काम को करते हैं, जो लोग इस काम के बारे में जानते हैं, वह इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ज़्यादा संघर्षों वाला यह काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसके बाद इसमें से उतनी अर्निंग नहीं हो पाती। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सारी बल्लियों को जो लपेटी हुई हैं, जिनके ऊपर ये सारा कुछ उसको धूप में सुखाया जा रहा है। आपको ये भी बता देता हूँ कि यह पूरे सीज़न का काम नहीं होता। बरसात के दिनों में इसका सूखना मुश्किल हो जाता है और ना सूखने से इस काम के अंदर ना के बराबर काम हो पाता है। इसलिए महीने तक यूँ ही खाली बैठना पड़ता है। सर्दी और गर्मी है सिर्फ 4-6 महीने का सीज़न होता है और इतना भी नहीं होता कि आदमी पूरे साल आराम से भरपेट खा सके या भरपेट तरीके से रह सके। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.